यूं बेचा जाता था। कभी आप मंडी मवेशियां में गए हैं, ईद के मौके पे तो कुर्बानी का जानवर लेने के लिए जरूर जाते हैं, तो आपने देखा होगा किस तरह जानवरों की कमर टटोल के देखी जाती है कि उसके वजन का अंदाजा करें, उसका मुंह खोल के देखा जाता है, दांत देखें और अंदाजा करें कि उम्र क्या है। यही इंसानों के साथ होता है। उनके सर पे कमर पे बोझ डाल के चलाया जाता, देखेंगे, अंदाजा करें कि ये कितने जोर वाला है, फिर उसकी गोली दी जाती। दुनिया की मंडियों में इंसानियत की यूं तस्वीर हो। बिकते थे गुलाम, पर्दा फरोशी एक बहुत बड़ा कारोबार था। और फिर कितना दर्दनाक मंजर था कि बाप और बेटा या दोस्त की भाई एक इस चबूतरे पे खड़ा और एक इस चबूतरे पे खड़ा गोली के लिए लाए गए और लोग गोलियां दे रहे हैं, और फिर खरीद के एक इलाके के आदमी ने दूसरे मुल्क के आदमी ने खरीद लिया, और फिर वो आखिरी मुलाकात करते हैं। माँ और बेटी कनीजे बन के बिकने पे आई हैं और वो उन चबूतरों पे खड़ी हैं, तो माँ को कोई और खरीद लेता है, बेटी को कोई और खरीद लेता है, फिर मुख्तलिफ इलाकों में लेके जाते हैं। अल्लाह अकबर। यार, अपनी मर्जी से जांच परख के रिश्ता किया जाता है और हर पहलू से, हर तनाजुर से जो है वो देखा जाता है कि हमारी बेटी के लायक भी है कि नहीं। और फिर बेटी को जब रुखसत किया जाता है, अगले दिन वहां जाना होता है वलीमे पे, अगले दिन बेटी ने घर आना होता है, जब चाहे मुलाकात हो सकती है। लेकिन जब बेटी को रुखसत करती है माँ, उसका कलेजा फट रहा होता है, जबकि वो साथ वाले मोहल्ले में जा रही होती है। तो जरा तसव्वुर करें कि इस फट्टे पे माँ बिक रही है और इस फट्टे पे बेटी बिक रही है, और फिर दो मुख्तलिफ मुल्कों के आका उनको खरीद के ले जा रहे हैं, दोबारा शायद कभी मुलाकात भी नहीं होगी। तो जब वो आपस में जुदा होते होंगे तो क्या दर्द फूटता होगा और उन आंसुओं में कितनी आग होती होगी। ये दुनिया की मंडियों में सरे बाजार होता था, रोज होता था, और ये रोज इंसानी दर्द की कहानियां रकम होती थी। ये मेरे हुजूर आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने उलमा से सुना है कि सवैबा ने जाके कहा कि तेरे मरहूम भाई के घर बेटा पैदा हुआ है, तो अबू लहब ने कहा कि जा तू आजाद है। तो इस पर उसको क्या फायदा हुआ, उलमा से आप सुनते हैं, लेकिन मैं जिस पहलू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो ये कि हुजूर ने सहने कायनात पे कदम रखा, गुलामी की जंजीरें टूटने लगी। फिर इतने तरीके दिए गुलाम आजाद करने के, कसम तोड़ बैठो।